हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारा चैप्टर है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मतलब न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 से 30। इससे पिछले 25 क्वेश्चन मेरे चैनल की वीडियोस में अवेलेबल हैं। प्ले लिस्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 वाली में चले जाइए, वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड सारे चैप्टर्स और न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे और उसको देख के, वीडियोस को देख के अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 26 की। मैं रीडिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्योंकि इसका जो टॉपिक है वो रिलेटेड है हमारा नॉमिनल एंड रियल जीडीपी से। बच्चों, इफ़ द रियल जीडीपी इज़ 1000 एंड द प्राइस इंडेक्स विद बेस 100 इज़ 120, मतलब बेस 100 है और प्राइस इंडेक्स कितना है 120। तो कैलकुलेट हमें क्या करना है, जीडीपी। तो चलिए बच्चे बात करते हैं हम सबसे पहले इसके फॉर्मूले लिखने की। हम एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे, रियल जीडीपी इज़ इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। तो रियल जीडीपी कितनी है? रियल जीडीपी यहाँ पे 1000 है। नॉमिनल जीडीपी कितनी है? नॉमिनल हमें कैलकुलेट करनी है, मतलब ठीक है ना, उसने हमें कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करने को कहा है। नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करनी है तो यहाँ मैं लिख लूँगा नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स 120 इंटू 100। तो अब हम क्या करेंगे, नॉमिनल जीडीपी, तो यहाँ पे 1000 को 120 से मल्टीप्लाई करके अपॉन 100 आ जाएगा, ठीक है। और ये 1212 कट गया और ये 1200 रुपया आ गया हमारा, ठीक है बच्चों। सो सिंपल। ओके बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द रियल जीडीपी इज़ 220 रुपीज़ 220 और प्राइस इंडेक्स कितना है हमारा बेस 100 के साथ 120, कैलकुलेट द नॉमिनल जीडीपी। हमें क्या करना है, नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे फिर मैं एक ही फॉर्मूला याद रखने को बोलूँगा आपको, और मैंने भी खुद ऐसे किया हुआ है। एक ही फॉर्मूला यदि हम याद रखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि करना क्या है। यह कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें क्या निकालने को बोला है, मतलब क्या कैलकुलेट करने को बोला है। यहाँ पे जो रियल जीडीपी है 220 है, नॉमिनल हमें फाइंड करनी है। नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स अपॉन 120 इंटू 100। तो अब क्या करेंगे, 220 इंटू 120 अपॉन 100, तो ये किसके बराबर आ गया, नॉमिनल जीडीपी इधर कर लो, ठीक है जी। तो 1212, तो 12 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 22 को, 12 इंटू 22 करके आएगा 264। हमारा कितना आ जाएगा बच्चे, ये नॉमिनल जीडीपी कितना आ जाएगा अब 264, ठीक है जी। ये हमारा सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, इफ़ द नॉमिनल जीडीपी 420 एंड प्राइस इंडेक्स 100 इज 105, बेस 100 के साथ प्राइस इंडेक्स 105 है, तो कैलकुलेट द रियल जीडीपी। तो यहाँ फिर मैं क्या करूँगा, सोल्यूशन 28 क्वेश्चन नंबर का, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आएगा रियल जीडीपी हमारे पास कैलकुलेट करनी है और नॉमिनल जीडीपी है हमारे पास 420 अपॉन प्राइस इंडेक्स 105 इंटू 100, ठीक है जी। 420 अपॉन 105 इंटू 100 करके हमारे पास ये कितना आ जाएगा 400। तो रियल जीडीपी, रियल जीडीपी हमारे पास कट के कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 400, क्योंकि इसको मैं 5 पे काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा 20, ये 21 का 2, तो ये 400 आ गया ना बच्चे, ठीक है। ये हमारा 28 क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, इन एन इकॉनमी अगर रियल जीडीपी हमारी 300 करोड़ के रुपए की है और प्राइस इंडेक्स हमारा जिसका बेस 100 है और प्राइस इंडेक्स कितना बच्चों 110,
कैलकुलेट द नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब नॉमिनल जीडीपी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में मैं फिर वही करूँगा, रियल जीडीपी वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100, और हमें फाइंड क्या करना, नॉमिनल जीडीपी। अब इसको क्या करेंगे हम, नॉमिनल जीडीपी इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। तो रियल जीडीपी यहाँ पे हमारे पास कितनी गिवन है, 300, 110 अपॉन 100, तो ये कितना आ गया, 330। ये कितना आ गया बच्चों, 330 आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। इफ़ द नॉमिनल जीडीपी इज 5500 एंड द प्राइस इंडेक्स बेस 100 के साथ है 110, तो कैलकुलेट द रियल जीडीपी। सॉल्यूशन में हम फिर वही रियल जीडीपी वाला मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100, और कैलकुलेट क्या करना है, रियल जीडीपी। चलो ठीक है, तो रियल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे फिर मैं रियल जीडीपी ही लिख लेता हूँ यहाँ पे, और नॉमिनल जीडीपी कितने, 5500, प्राइस इंडेक्स कितना, 110 इंटू 100, ये इससे कट गया, ये 500, और इसे मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, ये 5000। तो रियल जीडीपी कितना है, रुपीज़ 5000। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर, 2500 नहीं है, ये रुपीज़ का साइन है, 5000 हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मैंने 30 क्वेश्चंस करवा दिए इस चैप्टर के। अब हम इस वीडियो के बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, ये तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।